अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अब देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़ HD और मैं हूं अनीस अहमद। आइए नज़र डालते हैं नुमाइंदगान की रिपोर्ट्स की जानिब। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के चेयरमैन आज इन्होंने हल्का में दफ्तर का इफ्तिताह किया। इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ इन्होंने कर दिया आज का, और आज इस मौके पे इनसे इस हवाले से बात करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये एक नई जमात है, चूँकि PTI के बाद इस वक्त ये काफ़ी मुतहरक है और काफ़ी काम हो रहा है। लेकिन बात यह है कि हर आदमी गुज़श्ता कई सालों से जितने भी बरस इक़्तिदार आने वाले जो कायदीन आए, उन्होंने नारे तो बड़े अच्छे दिए, मंशूर भी अच्छा था, सब कुछ था, लेकिन उनके पास कोई निज़ाम नहीं था इस कौम के हालात को बदलने के लिए। तो आया ये महंगाई, बेरोज़गारी, जुल्म नाइंसाफ़ी, कत्ल गारत, ज़मीन के झगड़े, और इनके लिए इनके पास क्या हाल है, अभी इनसे पूछते हैं। जनाब नक्शबंदी साहब, मुझे इंतज़ार था कि कोई आप जैसा दिलेर सहाफ़ी मिले और ये सवाल करे और मैं अपना दर्द उसको सुना सकूं। देखें, बात यह है कि जब तक आपसे आज से 50 साल पहले बांग्लादेश आज़ाद हुआ और हमारे निसाब तालीम में नहीं पढ़ाया गया कि हमारा एक बाजू काटा गया, हम जिनको तोहमतें लगा के कहा करते थे कि तुम 2 टके के लोग नहीं हो, आज वो 1 टका 3 रुपए का पहुंच चुका है। क्यों पहुंच चुका है कि हमारे 3 रुपए जोड़ो तो उनका एक बंगालियों का 1 टका बनता है। उन बंगालियों ने, जिनको हम कहते थे सिर्फ मछेरों का कारोबार करते हैं और गुजारा करते हैं, उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्रीज का मॉडल दिया। 50% उनकी औरतें जो हैं, उनके रियासत का जो मेन असासा है वो सारे रोज़गार पे हैं। जब वो रोज़गार पे हैं तो ऑटोमेटिकली घर का निज़ाम चलने लग गया। वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जब हमारे इन घरों में नहीं होती तो औरतें फिर हानते करती हैं, औरतें फिर काले जादू करती हैं, फिर जादू टूने करती हैं। मसला ये वो घर के फसादात होते हैं। आपने यहाँ के बहनों बेटियों को घर की दहलीज में चादर चार दीवारी के अंदर रोज़गार पहुँचाना है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए, जो मैं नहीं कहूँगा कि चाइना वाला मॉडल, यार बांग्लादेश वाला मॉडल वो तो इम्प्लीमेंट हो सकता है। हमारी जितनी झुग्गियाँ हैं, आप तमाम BHUs में जाएं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स में 2 कमरे हमेशा रिहाइश के आज भी खाली हैं। 17 की 17 यूनियन काउंसिल्स में, उन सब के सब, उन 17 यूनियन काउंसिल्स के जो 34 कमरे बनते हैं और आपकी सरकारी इमारतें जो खाली हैं, वहाँ सिर्फ झुग्गी वाली औरतों को बिठा के सिलाई कढ़ाई का कोर्स अगर करवा दिया जाए, जो गिलगित की शॉल 4000 रुपये की ख़रीदी जाती है और 40,000 में बरतानिया में बेची जाती है, वो कोर्सेज इनको करवा दिए जाएं, तो क्या बेरोज़गारी स्ट्रेट फॉरवर्ड ख़त्म नहीं होती? तीसरा मॉडल आ जाए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का 471 अरब रुपया हर साल का सिर्फ लोगों को खैरात बांटने में चला जाता है, और 65 अरब आपका तालीम का बजट है सिर्फ, और जिससे आपके मुल्क का मुस्तकबिल बनना है वो 65 अरब, और जिससे आपकी रियासत ने परवान चढ़ना है वो खैरात में बांट दिए 471 अरब। हम उसे ख़त्म करके फातिमा जना इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लाएंगे और उससे हम लोग इस कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का मॉडल उस बजट से इंशाल्लाह ताला इनकलकेट करेंगे। ये हो गया बेरोज़गारी ख़त्म करने का जो मॉडल आपने हमसे पूछा। अब आते हैं कि आज के इफ्तिताह की नौयत क्या थी। देखिए जी, वजह ये बनी कि हम लोगों ने आगाज़ जो बगावत था ना, वो हमेशा से लाहौर कराची से होता रहा। हमने कहा आगाज़ बगावत अपने गांव से करना पड़ेगा। हम जब तक असम्बली में नहीं पहुंचते हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नक्शबंदी साहब, देखें, आपकी उम्र हमारे वालिद साहब की उम्र जितनी हो गई है, आप बेहतर जानते हैं। मैं आपके सामने पला बड़ा हूँ, बेंटे खेलते हुए, गुली डंडा खेलते हुए, टायर को वो सोटे से भगाते हुए। 12 साल से मैं हर चौक चौराहे में गिलगित बल्तिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक नारे लगा रहा हूँ, धरने दे रहा हूँ, रैलियाँ निकाल रहा हूँ, शेलिंग खा रहा हूँ, रबड़ बुलेट्स खा रहा हूँ, दोनों पाँव और बाएं बाजू में रॉड्स लेते हुए ये सारा कुछ कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा जब तक असम्बली में पहुँच के कानून साजी नहीं करूँगा कि जर्नैलों, कर्नैलों और MNA MP सेनेटर्स के बच्चे भी, गज़ेटेड ऑफिसर्स के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ें। जब तक ये करारदाद नहीं आएगी, यकसा तालीमी निज़ाम नहीं आएगा। आप सिविलियन के बच्चे को जहाँ मर्जी पढ़ाएं, मेरी तरफ से HESN में पढ़ाएं, लॉरेंस कॉलेज पढ़ें, बहुत अच्छी बात, बट गज़ेटेड ऑफिसर्स पे जब तक ये लाजिम नहीं करेंगे, निज़ाम तालीम बेहतर नहीं होगा। यही होगा, नवाबों, वडेरों, जागीरदारों के दान डंगर बंधे हुए होंगे सरकारी स्कूलों में, बच्चों को वो खाइयाँ बेलचे दे के भेजा हुआ होगा, हमारी ज़मीन में जनाब हल चलाओ। तो आपने एक ऑल्टरनेट मॉडल जब तक नहीं देंगे, मुल्क का निज़ाम बेहतर नहीं होगा। हमने वो ऑल्टरनेट मॉडल दिया, हमने मॉडल दिया, करप्शन ख़त्म करनी है तो ठीक है, पाबंदी लगाओ 17 एंड अबव ग्रेड के गज़ेटेड ऑफिसर्स और MNA MP सेनेटर्स पे कि आप रिटायरमेंट के बाद मुल्क छोड़ के जा ही नहीं सकते 2 साल तक, जब तक आपके एहसासे, आपकी बेगम के एहसासे, आपके फ्रंटमैन के एहसासे चेक नहीं होते कि 2-2 लाख तनख्वाह वालों के पास अरबों रुपए के एहसासे कहाँ से आए। तो नक्शबंदी साहब, लाजमी नहीं है कि कोई बंदा लाहौर या कराची से बैठ के ये मॉडल दे।
जंड के एक छोटे से गांव का बच्चा भी अगर उठ के मॉडल दे रहा है ना, तो मैं समझता हूँ इस इलाके के लोगों को कम से कम मेरा साथ देना चाहिए। मैं अगर आज कामयाब नहीं होता तो मेरा मसला नहीं है, मैं कहीं भी ज़िंदगी गुजार लूँगा, लेकिन आने वाली नस्लें जो है ना, फिर उन्हीं 2-3 घरानों की कुर्बानी, वो जो है ना गुलामियाँ करेंगी, उन्हीं के हुक्के भरेंगी, उन्हीं के घोड़े कुत्ते लेनाले पड़ेंगे। वो फैसला इस इलाके के लोग और इस मुल्क के लोग खुद करें कि तरक्की को और किरदार और इखलाक को वोट देना है, या आप लोगों ने वही जद्दी पुश्ती गुलामियाँ कर